से आप जिन पदार्थों का सेवन करते हैं उनकी वजह से क्या सही है और क्या गलत है, आपको इसका अंतर ही नहीं पता लगता। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। क्या बॉलीवुड एक्टर नसीरुद्दीन शाह ने अनुपम खेर को जोकर कहा है, चाटुकार कहा है, और क्या बदले में अनुपम खेर ने कहा है कि आप जिन पदार्थों का इस्तेमाल कर रही हैं ना, उसकी वजह से आप अपने होशो हवास खो बैठे हैं। अगर आपके सामने भी ये वीडियो पिछले 24 घंटे से वायरल हो रहा है तो मैं आपको इसकी सच्चाई बताती हूं। दोनों एक्टर्स के स्टेटमेंट्स पूरी तरीके से करेक्ट हैं, कोई एआई जनरेटेड वीडियो नहीं है। दोनों एक्टर्स ने भले ही वेडनेसडे टाइप फिल्मों में काम किया है, साथी कलाकार रहे हैं, लेकिन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है। इन दोनों एक्टर्स के रिश्तों के साथ साथ इनकी विचारधारा भी पूरी तरीके से मिसमैच है, अलग है। एक को लेफ्टिस्ट माना जाता है और दूसरे को पूरी तरीके से राइट विंग वाला। और हमारे देश में ऐसे लोगों की संख्या ज्यादा है जो या तो पूरी तरीके से प्रो हैं या पूरी तरीके से एंटी हैं। नसीरुद्दीन शाह को घोर मोदी विरोधी माना जाता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वो अनुपम खेर जैसे दिग्गज कलाकार को जोकर, चाटुकार और इन जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर दें। यह मामला बहुत पुराना है, आपको कई साल पीछे जाना होगा। नसीरुद्दीन शाह से एक इंटरव्यू में सवाल पूछा गया था किसी ऐसे एक्टर के बारे में जो मुखर होकर बोलते हैं, और उसमें उन्होंने भले ही अनुपम खेर का नाम लिया, लेकिन इसी के साथ उन्होंने कह दिया कि मैं उनको सीरियसली नहीं लेता, कोई भी उनको गंभीरता से नहीं लेता, क्योंकि वो चाटुकार हैं और वो जोकर हैं। जाहिर सी बात है, अनुपम खेर को मुखर भी बता रहे हैं और जोकर भी बता रहे हैं। अब जब मुखर कह ही दिया है तो अनुपम खेर का भी बयान वायरल हुआ था। उन्होंने बाकायदा एक वीडियो बनाकर नसीरुद्दीन शाह को सलाह दी थी कि जिन पदार्थों का आप अब तक इस्तेमाल करते आ रहे हैं उसने आपको सही और गलत में फर्क करवाना बंद कर दिया है। सुनिए अनुपम खेर ने क्या कुछ कहा था, कैसे जवाब दिया था नसीरुद्दीन शाह को। जनाब नसीरुद्दीन शाह साहब, मेरे बारे में आपका दिया हुआ इंटरव्यू देखा। आपने मेरी तारीफ में कुछ बातें कही कि मैं क्लाउन हूं, मुझे सीरियसली नहीं लेना चाहिए, मैं साइको फैन हूं, ये मेरे खून में है, वगैरह वगैरह। इस तारीफ के लिए शुक्रिया, पर मैं आपको और आपकी बातों को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेता। हालांकि मैंने कभी भी आपकी बुराई नहीं की, आपको भला बुरा नहीं कहा। और अब जरूर कहना चाहूंगा कि आपने अपनी पूरी जिंदगी इतनी कामयाबी मिलने के बावजूद फ्रस्ट्रेशन में गुजारी है। अगर आप दिलीप कुमार साहब को, अमिताभ बच्चन साहब को, राजेश खन्ना साहब को, शाहरुख खान को, विराट कोहली को क्रिटिसाइज कर सकते हैं तो आई एम श्योर आई एम इन ग्रेट कंपनी। और इनमें से किसी ने भी आपकी स्टेटमेंट्स को सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ये आप नहीं बल्कि बरसों से आप जिन पदार्थों का सेवन करते हैं उनकी वजह से क्या सही है और क्या गलत है, आपको इसका अंतर ही नहीं पता लगता। मेरी बुराई करके अगर आप 1-2 दिन के लिए सुर्खियों में आते हैं तो मैं आपको एक खुशी भेंट करता हूं। भगवान आपको खुश रखे। आपका शुभचिंतक अनुपम। और आप जानते हैं मेरे खून में क्या है? मेरे खून में है हिंदुस्तान। इसको समझ जाइए बस। तो ये मामला तो 4-5 साल पुराना है। आज एक बार फिर या पिछले 24 घंटे से इन दोनों एक्टर्स के स्टेटमेंट्स वायरल क्यों हो रहे हैं, आइए आपको ये भी विस्तार से बताते हैं। अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद से ही श्रद्धालुओं का लगातार उस मंदिर में आना जाना जारी है। आप भी गए होंगे, मैं भी गई हूं, हम सब ने चढ़ावा भी चढ़ाया है। कुछ दिन पहले खबर आती है कि राम मंदिर में जो चढ़ावा आ रहा था उसमें हेराफेरी की गई है। यह मामला तूल पकड़ता जा रहा है। विपक्षी दल के नेताओं ने इसे उठाते हुए योगी सरकार को घेरने की कोशिश की, लेकिन इसमें ट्रस्ट के कई बड़े लोग फंसते हुए नजर आए और दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ की सरकार ने जांच बैठा दी। एसआईटी को जांच सौंप दी गई। एसआईटी जांच कर रही है, तमाम लोगों की गिरफ्तारी हुई है, बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। और इन सब के बीच योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी कह दिया गया कि दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया जाएगा, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। मेरी अपील होगी सभी राम भक्तों से, अयोध्या के बारे में जो समाचार पत्रों में सुनने को मिला, हम लोगों ने ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी जांच बिठाई है और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं।
लेकिन मैं सभी से इस बारे में अनुरोध करूंगा, सभी पक्षों से कहूंगा कि कोई भी ऐसी अनर्गल टिप्पणी और बातें न हो जो राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो, राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो। अगर किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, वे कृपया एसआईटी को उपलब्ध करवा दें। अगर कोई अपराधी है, वह कोई भी होगा, बचेगा नहीं, यह सुनिश्चित है। योगी आदित्यनाथ का एक स्टेटमेंट आता है और उसके बाद उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरी देश की जनता कहती है कि हमें योगी पर पूरी तरीके से भरोसा है। अब एक तरफ ये पूरा मामला चल रहा है, जांच के दायरे में है, जो लोग सवाल उठा रही हैं वो खुद अपने कार्यकाल को भूल गए हैं और इसी का जिक्र योगी आदित्यनाथ ने हाल फिलहाल किया था, जिसमें उन्होंने हनुमानगढ़ी पर कैसे नमाज तक पढ़वाई जाया करती थी उसका जिक्र उन्होंने कर दिया, जिसके बाद एक बार फिर राजनीतिक भूचाल उत्तर प्रदेश में आ गया था। अब इसी मामले पर अनुपम खेर का एक बयान सामने आया है। यूं तो उनकी एक फिल्म भी आ रही है जो सारी चीजें दिखाती है श्री राम जन्मभूमि को लेकर उस संघर्ष को, और उसमें जो किरदार अनुपम खेर का है उसका लुक भी वायरल हो चुका है और इसी दौरान अनुपम खेर खुलकर अपनी बात रख रही है। अभी राम मंदिर गए थे, वो रामलला के दर्शन किए थे, वहां से बाहर आकर उन्होंने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया था और उसके बाद उनका एक और स्टेटमेंट वायरल है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि इस मंदिर चोरी को तो आपको भूल जाना चाहिए या इसको तो आपको एक तरफ रख देना चाहिए, तो ये तो बहुत छोटा सा मामला है। मुगलों ने जब लूटा था, जब बलात्कार किए गए थे, तब इतना हल्ला क्यों नहीं मचा था। यानी मुगल काल को और आज के इस दौर की तुलना करते हुए राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को डिफेंड करते हुए नजर आए हैं अनुपम खेर, जिसके बाद से नसीरुद्दीन शाह का ये पुराना स्टेटमेंट वायरल हो रहा है कि वो चाटुकार है और वो जोकर है और उन्हें कोई भी सीरियसली नहीं लेता। अनुपम खेर का स्टेटमेंट आपने सुना, दोनों वीडियोस जो वायरल हो रही हैं वो आपने देखे, नसीरुद्दीन शाह का स्टेटमेंट आपने जान लिया। अब आप इस पूरी खबर को लेकर क्या राय रखते हैं, अनुपम खेर के बयान पर आपका क्या कुछ कहना है, आप अपनी राय हमें जरूर दें और बाकी खबरों के लिए एनएमएफ न्यूज देखते रहिए। आप जिन पदार्थों का सेवन करते हैं उनकी वजह से क्या सही है और क्या गलत है, आपको इसका अंतर ही नहीं पता लगता।